ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। हेलो दोस्तों, बातें कर रहे हैं फंडेड अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पर द फंडेड रूम.com जो होने वाला है, इस तरीके का वेबसाइट देखने को मिल जाता है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल सकते हो ना, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। देखो, मैं इस वाले जो फंडेड अकाउंट का जो है ना, इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसके रूल्स क्या होने वाले हैं, किस तरीके से आप इसे पास कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो हर एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताने वाला हूँ, ताकि आपका पैसा कहीं पर भी बर्बाद ना हो। दोस्त, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वही चीज़ें करना। तो देखो, सबसे पहले तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो, आपको बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आपको यही वाला वेबसाइट चाहिए, वो भी ट्रस्टेड वाला वेबसाइट चाहिए, जो कि यार हर कोई यूज कर रहा है अभी के टाइम पे, काफ़ी पॉपुलर फार्म यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना या फिर आप कमेंट सेक्शन चेकआउट कर लेना। ओके, दोनों जगह जो है मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और करना कुछ नहीं है, इसका मैं रेफर कोड भी दे दूंगा ताकि आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल सके। दोस्त, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप चाहो तो आप मेल आईडी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन में जीमेल लॉगिन है, तो आप डायरेक्टली गूगल पर क्लिक करना। जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करोगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। जो भी आपके फ़ोन में जीमेल लॉगिन होगा, उससे आप सेलेक्ट करना और आप कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इसके अंदर सबसे पहले जो है लॉगिन हो जाना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है दोस्तों। ओके, तो आपने लॉगिन कर लिया, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये प्लेटफॉर्म किस तरीके का है, कैसे काम करता है। वो चीज़ मैं यहाँ पर सबसे पहले तो समझाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ओके ना, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ पर आप डायरेक्टली जैसे ही लॉगिन करोगे ना, आप डायरेक्टली यहाँ पर चले आओगे। ओके, यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहला मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि रूल्स इज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिना रूल्स समझे अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हो ना, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कुछ नहीं है, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म का अलग अलग रूल्स होता है। तो यहाँ पर हम रूल्स के बारे में बातें कर लेते हैं, जो कुछ इस तरीके का ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस है इस वाले प्लेटफॉर्म का। ओके ना, द फंडेड रूम का जो है यहाँ पर रूल्स देखने को मिलता है। दोस्त, देखो तो है क्या इस यहाँ पर का रूल्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 तरीके का अकाउंट मिलता है: इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, 1 स्टेप एवोल्यूशन और 2 स्टेप एवोल्यूशन। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ का मतलब समझते हैं, आखिर ये 3 चीज़ें है क्या, आखिर तीनों चीज़ें का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा लोगों के मन में जो डॉट्स होता है वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर एग्जाम पास नहीं करना पड़ता, कोई भी आपको टारगेट नहीं दिया जाता। मतलब इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, आप जैसे ही पेमेंट करोगे वैसे ही आपको तुरंत रियल अकाउंट मिल जाएगा, और उसके अंदर जो आपको टारगेट वगैरह दिए जाएंगे, टारगेट वगैरह कंप्लीट करके आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर जो है आपको डायरेक्टली रियल अकाउंट दे दिए जाते हैं। ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, इंस्टेंट फंडिंग में आपको इंस्टेंटली आपको रियल अकाउंट मिल जाता है दोस्त, जिसमें आप ट्रेड करके जो भी आप प्रॉफिट करोगे वो 80% आप विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आपने 100 रुपये प्रॉफिट किया, तो 80 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हो, और 20 रुपये जो है कंपनी की तरफ चला जाता है। ओके, तो इंस्टेंट फंडिंग मतलब होता है कि आपको इंस्टेंट रियल अकाउंट दे दिए जाते हैं, आईडी पासवर्ड। वहीं पर 1 स्टेप एवोल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक टारगेट दिया जाता है। कौन सा टारगेट वो मैं आगे बताऊंगा। टारगेट जैसे ही कंप्लीट करोगे डेमो अकाउंट में, आपको रियल अकाउंट दे दिया जाएगा। ओके, 2 स्टेप में क्या होता है कि आपको 2 स्टेप में 2 टारगेट दिए जाते हैं डेमो अकाउंट के अंदर। 2 टारगेट अगर आप कंप्लीट कर देते हो डेमो अकाउंट के अंदर, तब आपको रियल अकाउंट दे दिए जाते हैं। चलो, मैं आपको कुछ रूल्स है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर और आसान तरीकों से। तो यहाँ पर ऊपर में सीधा सा मेंशन है 80% ऑन योर प्रॉफिट। जो भी आप प्रॉफिट्स करोगे ना इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में, वो आप 80% आप विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पर चीज़ें हैं ना, रूल्स समझने की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के बारे में।
कुछ रूल्स है जो कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मतलब कि मिनिमम जो है आपको 7 दिन तक जो है आपको रेगुलर ट्रेड करने हैं। ऐसे नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं करना है दोस्त। अगर आप अकाउंट ले रहे हो तो रेगुलर आपको 7 दिन तक जो है आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये ट्रेड क्यों कराया जाता है 7 दिनों तक, वो यहाँ पर कांस्टेंट आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं, आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है और आपके रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर आपको मिनिमम 7 दिन तक ट्रेड करना कंपलसरी है दोस्त। ओके, तो आपको पहला रूल यही है कि 7 दिन तक आपको ट्रेडिंग करना होगा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर। ओके, वहीं पर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के अंदर की है कि आपको डेली का जो है 3% आप लॉस कर सकते हो। आप जितने का भी अकाउंट लोगे, $5000 का लोगे तो $5000 का जो भी 3% होगा, आप 3% जो है आप डेली बेसिस पे आप लॉस कर सकते हो। ओके, 3% से ज़्यादा लॉस किए तो आपका अकाउंट ब्लॉक या टर्मिनेट किया जा सकता है। ओके, तो डेली लॉस आप 3% का ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल लॉस, मतलब आपने अगर 5000 का अकाउंट लिया है $5000 का, तो उसका 6% ही आप टोटल लॉस कर सकते हो। अगर 6% से ज़्यादा लॉस कर जाते हो तो आपका अकाउंट डायरेक्टली टर्मिनेट किया जाएगा, टर्मिनेटेड किया जाएगा, जो कि नीचे क्लियर मेंशन है। मतलब अगर आप 5000 का आपने अकाउंट लिया है, ओके, $5000 का आपने अकाउंट लिया और अगर आप 6% 7 दिन ट्रेडिंग करना है, डेली का अगर आप 1% भी लॉस करते हो तो 7% हो जाएगा, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। कॉन्स्टेंटेंसी रूल, तो यहाँ पर सीधा सा मेंशन है 15% आपको टोटल प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम आपको एक दिन में जो है 15% ही प्रॉफिट करना, उससे ज़्यादा आपको एक दिन में प्रॉफिट्स नहीं करनी है। तो ये भी यहाँ पर चीज़ समझने की बात है, एक दिन में आप 15% से ज़्यादा जो है आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्यों ना, ये रूल्स इसलिए रखा गया है क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं ना, गैम्बलिंग करने वाला काम कर देते हैं कि एक बार में पूरा डॉलर लगा देते, तो ऐसा काम नहीं करना है। याद से आपको कैलकुलेट करके 15% का ही आपको डेली प्रॉफिट्स निकालने, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है दोस्त। और बात कर लेते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में लेवरेज किस तरीके का मिलता है। तो फॉरेक्स में जो है आपको 30% का लेवरेज मिल जाता है। कमोडिटीज मतलब गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो है आपको 10x का लेवरेज मिलता है। वहीं पर अगर आप BTC के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपको 1x का लेवरेज मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ समझना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ओके, बाकी नीचे में आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों के, तो वो चीज़ यहाँ पर समझ लेना। नेक्स्ट आता है 1 स्टेप एवोल्यूशन। आखिर ये क्या है, तो 1 स्टेप एवोल्यूशन में सीधा सा यहाँ पर मेंशन है कंप्लीट जस्ट 1 एवोल्यूशन फेज, मतलब कि जस्ट आपको एक टारगेट यहाँ पर जो है कंप्लीट करना होगा और आपको जो है रियल अकाउंट दे दिया जाएगा। 1 बाय रीचिंग द प्रॉफिट टारगेट वाइल रिस्पेक्टिंग द ड्रॉ डाउन लिमिट्स यू विल बी रिसीव योर फंडेड अकाउंट फास्टर पाथ एंड फंडिंग कॉन्फिडेंट ट्रेडर। तो सीधा सा मैंने आपको बताया कि एक टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट क्या है, सीधा सा मेंशन है 10% प्रॉफिट आपको बनाने हैं। अगर आप $5000 का अकाउंट ले रहे हो तो आपको 10% का प्रॉफिट बनाना है। ओके, जो कि यहाँ पर मिनिमम 3 दिन कॉन्स्टेंटली आपको जो है आपको रेगुलर ट्रेड करने पड़ेंगे। जी हाँ, मिनिमम 3 दिन जो है रेगुलर ट्रेड करने पड़ेंगे दोस्त, याद रखना। ओके ना, और ये 10% का जैसे ही आप प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लेते हो आपको रियल अकाउंट दे दिया जाएगा। ओके, तो 3 दिन यहाँ पर आपको रेगुलर ट्रेड करना है, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कंफर्म कर देना चाहता हूँ। और इसमें भी सेम वही है कि 3% का आपको लॉस लेना है गाइस, एक दिन में 3% से ज़्यादा इसमें भी आप लॉस नहीं ले सकते। और टोटल लॉस इसमें भी जो है 6% का है, मतलब टोटल लॉस 6% से ज़्यादा इसमें भी आप नहीं ले सकते। बाकी आप लेवरेज वगैरह चेकआउट कर लो, सेम देखने को मिलता है। ओके, तो ये अकाउंट और ये अकाउंट में सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके ना, दोनों का रूल्स सेम ही सेम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2 स्टेप एवोल्यूशन। इसमें आपको क्या करना है, 2 टारगेट दिए जाएंगे। 2 स्टेप मतलब होता ही है कि आपको 2 टारगेट दिए जाएंगे, दोनों टारगेट आपको कंप्लीट करना है। कौन सा टारगेट, तो पहला टारगेट 8% का प्रॉफिट करना है। जितने का भी आप फंडेड अकाउंट लोगे उसका 8% आपको प्रॉफिट करके देना है, पहला टारगेट। जैसे ही आप पहला टारगेट कंप्लीट कर लेते हो 8% का, तो आपको दूसरा टारगेट दिया जाएगा 5% का।
जैसे ही ये दोनों टारगेट कंप्लीट कर लोगे आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा। और ये जो आपको प्रॉफिट करना है ये डेमो अकाउंट में करना होगा, रियल अकाउंट आपको नहीं दिया जाता जब तक ये आप स्टेज पार नहीं करोगे। दोनों टारगेट कंप्लीट जब तक नहीं करोगे आपको रियल अकाउंट नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर मिनिमम आपको 5 दिन का जो है आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों, ओके ना। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन आपको रेगुलर ट्रेड करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर काफ़ी बेस्ट है। वो दोनों अकाउंट में 3% का आपको लॉस देखने को मिलता था डेली बेसिस पे, बट इसमें आप 5% का लॉस कर सकते हो डेली बेसिस पे, ओके। डेली आप 5% लॉस कर सकते हो। वहीं पर 10% जो है आपको टोटल लॉस करने का यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप 10% से ज़्यादा कर लोगे ना, स्टेज 1 और स्टेज 2 मिलाकर दोस्तों, जी हाँ, स्टेज 1 और स्टेज 2 मिलाकर अगर 10% से ज़्यादा कर लोगे, मान लो आपने स्टेज 1 पार करने में 6% का आप लॉस कर सकते हो, वहीं पर स्टेज 2 में अगर गलती से भी 4% 5% का लॉस कर जाते हो तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो याद रखना 10% से ज़्यादा आपके कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं लेवरेज बाई एसेट क्लास। तो यहाँ पर आपको लेवरेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फॉरेक्स में 100x का है, कमोडिटीज़ में 30x का है, क्रिप्टो में 2x का लेवरेज देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। मेरे हिसाब से अच्छा लगा दोस्त ये वाला चीज़। नेक्स्ट आते हैं मैक्स रिस्क पर ट्रेड। आप एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते दोस्त, जी हाँ, 3% से ज़्यादा का आप लॉस नहीं ले सकते। अगर आप इससे ज़्यादा लोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक या टर्मिनेट किया जा सकता है। जो कि ये तीनों का मैंने आपको नॉर्मल जो रूल्स थे वो चीज़ें बता दिया। अब मेन रूल्स जो है सारे अकाउंट के लिए वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सभी अकाउंट के लिए ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो न्यूज़ ट्रेडिंग है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग में आप किसी भी अगर आप कोई ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो आप उसे होल्ड रख सकते हो दोस्त, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता है ना, इस तरीके के फॉरेक्स वगैरह में, क्रिप्टो वगैरह में, कमोडिटीज़ वगैरह में जब कोई न्यूज़ वगैरह आता है ना तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ पर रूल्स क्या है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर एक चीज़ है ना, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड ओपन एंड क्लोज विथ इन 3 मिनट्स ऑफ हाई बैक न्यूज़। मतलब जब भी न्यूज़ आएगा उसके 3 मिनट पहले या 3 मिनट बाद जो है आप कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं ले सकते। मतलब मान लो अभी यहाँ पर न्यूज़ आया और तुरंत अगर आप ट्रेड लेने की सोचोगे तो आप नहीं ले सकते। 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद तक आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है जब न्यूज़ आता है ना तो कैंडल्स कितना फास्ट बनती है और कितना फास्ट मूव करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने की बात है, ओके ना। तो आपको ये काम करना है। वहीं पर वो चीज़ें काउंट नहीं होगा, ये चीज़ें बता दो। आप ट्रेड तो कर सकते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग जब आएगा तो उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट्स बना सकते हो, बट वो जो है काउंट नहीं होगा, ओके ना। वहीं पर अगर आपने द ट्रेड वाज ओपनड एट लीस्ट 5 आवर्स बिफोर द इवेंट, मतलब जब कोई न्यूज़ वगैरह आना होता मान लो कि अभी न्यूज़ आने वाला है, 5 घंटा पहले से आपने अगर ट्रेड लेकर होल्ड करके रखा है तब वो ट्रेड काउंट होंगे, ओके। तो ये चीज़ समझना, मतलब 5 घंटा पहले अगर आपने ट्रेड वगैरह लिया है तो वो ट्रेड यहाँ पर काउंट होने वाले हैं दोस्त। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हेजिंग सेम अकाउंट। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें समझने की बात है कि आप जो नॉर्मल अगर आप एक्सनेस यूज करते हो, एक्सएम यूज करते हो, वेंटेज वगैरह यूज करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आप बाई सेल एक साथ कर सकते हो। आप चाहो तो बाई कर लो, आप चाहो तो सेल कर लो, दोनों आप एक साथ कर सकते हो। बट यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। जो आप अकाउंट यहाँ पर लोगे इसके अंदर जो है आप एक बार में चाहे तो बाई करो या फिर एक बार में सेल करो, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ओके। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रूल्स है, सीधा सा मेंशन है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक किया जा सकता है, प्रोहिबिटेड में तो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो बाई और सेल आपको एक साथ नहीं करना है, जो कि यही गलतियां कई लोग कर बैठते हैं। तो ये गलती नहीं करना है दोस्त। एक साथ अगर आपने बाई किया है तो बाई ही करके रखो, वो ट्रेड क्लोज करो, उसके बाद आप सेल करो, वो ऐसे माना जाएगा। अगर आप एक साथ बाई और सेल करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। नेक्स्ट आता है हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। तो होता क्या है ना, कई सारे लोग स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट बनते हैं, कई सारे ट्रेडर आपको ज्ञान देते हैं कि आप 5 अकाउंट ले लो, 10 अकाउंट ले लो, 20 अकाउंट ले लो, 30 अकाउंट ले लो, आप ले लो और भाई उसमें अंधा ट्रेडिंग करो। और लोग क्या करते हैं, एक में बाई करते हैं, एक में सेल करते हैं। जाहिर सी बात है अगर ऐसा करेंगे तो किसी में ना किसी में तो प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है यार, एक में बाई करोगे और एक में सेल करोगे तो प्रॉफिट किसी में ना किसी में तो होगा। तो बट ये काम आपको नहीं करना। अगर आप ये काम करते हो
आप गलती से पकड़े गए, 2 अकाउंट 3 अकाउंट या आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक हो गया तो आपका अकाउंट वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये गलतियां ना करें कि 2 अकाउंट 3 अकाउंट, तो ऐसा गलती मत करना दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट एडवाइजर्स। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो लाइक थर्ड पार्टी ये पास एवोल्यूशन, कॉपी ट्रेडिंग वाज यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग ये लॉ नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, बट आप एक्सपर्ट का एडवाइस वगैरह ले सकते हो। लाइक जैसे कि होता है ना, आजकल लोग क्या होते हैं मतलब ट्रेडिंग वगैरह लोग देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप उस चीज़ से जो है आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर आप कॉपी ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वो चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये सख्त मना है, तो आपको कॉपी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना है दोस्त। नेक्स्ट आते हैं वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग। यू कैन होल्ड पोजीशन ओवर द वीकेंड एंड ओवरनाइट, देयर आर नोट रिस्ट्रिक्शन, होल्ड टाइमिंग गिविंग यू फुल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सीधा सा मतलब क्या है ना कि आप कोई सा भी ट्रेड लेते हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। आज आपने ट्रेड लिया तो आप उसे कल भी क्लोज कर सकते हो, परसों भी क्लोज कर सकते हो, जब भी इच्छा हो आप क्लोज कर सकते हो दोस्त। आप मतलब कि रात को भी होल्ड कर सकते हो, 1 वीक तक भी होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मतलब कि आप यहाँ पर कोई सा भी ट्रेड वगैरह लेते हो तो आप सीधा सा होल्ड करके रख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें समझना जरूरी था। तो जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए ये चीज़ें बेस्ट होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कैंडल्स काफ़ी लेट बनते हैं, लाइक प्राइस फिट्स डिले, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ना, प्राइस फिट्स डिले स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना कि एक जगह पर थोड़ा सा जल्दी कैंडल बन जाता है, एक जगह पर थोड़ा सा लेट कैंडल वगैरह बनता है। तो इस तरीके से जो आप ट्रेड वगैरह करोगे वो चीज़ें यहाँ पर मना है। मतलब आप इस चीज़ को ना मतलब बोल सकते हो बाई मिस्टेकली ये चीज़ें एक्टिविटी होती है बाई चांस कभी कभी, तो अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो तो अकाउंट टर्मिनेट किया जाता है। तो जल्दबाजी आपको नहीं करना है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तब आपको ये चीज़ें जो है आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कॉपी ट्रेडिंग। तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है। सीधा सा यहाँ पर मेंशन है अकाउंट इज नॉट अलाउड, यू मस्ट एग्जीक्यूट योर ऑन ट्रेडिंग डिसीजन। मतलब आपको खुद से ही ट्रेडिंग करना होगा, कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है। ओके, तो ये भी चीज़ें आपको समझनी है। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर आता है अकाउंट शेयरिंग। जी हाँ, अकाउंट शेयरिंग, जी हाँ सही सुन रहे हो, आपको अपना अकाउंट कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। ईच ट्रेडर इज अलाउड ओनली 1 अकाउंट पर एबिलिटी लेवल, शेयरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड ट्रेडिंग ऑफ बिहाफ अदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब होता क्या है ना कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट ले रहे हो आप, तो एक ही जगह लॉगिन करना, एक अकाउंट को अलग अलग जगह पर लॉगिन मत करना दोस्त। अगर आप ऐसे करते हो कि आपने अभी अपने अकाउंट में अपने एक फ़ोन में लॉगिन किया, दूसरे टाइम में दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर लिया, तो ये गलतियाँ नहीं करनी। अगर आप ये गलतियां करते हो, आईपी एड्रेस वगैरह पकड़ा जाता है तो आपका जो है अकाउंट ब्लॉक और टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये गलती मत करना। आप एक बार जहाँ लॉगिन कर लिए बस वहीं पर आपको ट्रेड करना है दोस्त। एक जगह नहीं, 2 जगह लॉगिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग 2-2 जगह यूज करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहे तो पीसी में लॉगिन करो, आप चाहे तो फ़ोन में लॉगिन करो, आप एक ही बार डिसीजन ले लेना कि हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। ओके, बाकी चार्ट वगैरह तो आप पीसी वगैरह में भी देख सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये चीज़ समझना, आपको एक जगह पर एक ही जगह आपको लॉगिन करके रखना। अलग अलग जगह पर लॉगिन करोगे ना, लोकेशंस अलग अलग होंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर पे आउट शेड्यूल। तो ये सिर्फ जो है आप मंडे को ही विड्रॉल ले सकते हो, वीकेंड आपको हमेशा विड्रॉल यहाँ पर नहीं मिलता है। ओके, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बात। ओके ना, ओनली मंडे को यहाँ पर जो है आपको विड्रॉल मिलने वाला है। जो भी पूरे वीक्स में आप प्रॉफिट्स वगैरह बनाओगे वो आप मंडे को जो है डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो, यूएसडीटी वगैरह जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये रूल्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, समझाना बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है दोस्त। एंड नेक्स्ट यहाँ पर किस तरीके से अकाउंट बाई करना है वो चीज़ें बता देता हूँ। जाहिर सी बात है आपने लॉगिन वगैरह कर लिया होगा, रेफरल कोड वगैरह मैंने दे दिया है, तो आप जाकर ट्राई कर लेना दोस्तों के, अगर आप चाहते हो फंडेड अकाउंट लेना। किस तरीके से, आप इस वाले स्क्रीन पर चले आओगे, जैसे ही लॉगिन करोगे होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट योर फर्स्ट एवोल्यूशन पर क्लिक करना। आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, इंस्टेंट अकाउंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्त आप 2 स्टेप लेना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है
तब तो आप इंस्टेंट फंडिंग की तरफ जा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको टारगेट अचीव करना है, तो आप यहाँ पर जो है 2 स्टेप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 2 स्टेप में फ़ायदा ये है ना कि आपको 10% का कैपिटल का आपको लॉस देखने को मिलता है, लॉस कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझना है, जो कि काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। ओके ना, तो आपकी इच्छा है जो भी करने की होगी। तो यहाँ पर देखो क्या है ना, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लोगे तो $69 का मिलने वाला है, $5000 वाला। अगर 1 स्टेप वाला लोगे तो $59 का मिलेगा। वहीं पर अगर आप 2 स्टेप वाला लोगे तो ओनली $36 का मिलने वाला है। तो बेस्ट कौन सा होने वाला है? हाँ देखो, एक चीज़ है कि अगर आप 2 स्टेप वाला लोगे तो 2 टारगेट कंप्लीट करना होगा। 12%, पहले तो 8% का प्रॉफिट बुक करके देना होगा, दूसरा आप 5%। एक बार में नहीं, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो, वो काउंट होंगे दोस्त। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी लेना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है समझाना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 स्टेप वाला लेना। $5000 $36 में मिलेगा, $10,000 $66 में मिलेगा। तो जो भी आप लेना चाहते हो, आपको क्या करना है, उसे सेलेक्ट करना है। लाइक मैं 2 स्टेप में ये लेना चाहता हूँ तो ये वाला सेलेक्ट किया, अगर इंस्टेंट में लेना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको लेना है आप ले लो। अगर आप पास करके आप डेमो अकाउंट में आप टारगेट के अचीव करके लेना चाहते हो तो यही वाला सबसे बेस्ट है, जो कि मैंने आपको रूल्स स्टार्टिंग में बता दिया। तो करना कुछ नहीं, जितने भी डॉलर का अकाउंट लेना है वो एक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मुझे $5000 का यहाँ पर अकाउंट लेना है 2 स्टेप वाला। तो हमें क्या करना है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो लोगों के मन में एक डॉट होता है ना, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो वो डॉट क्या है? तो वो डॉट यहाँ पर ये है ना कि भाई हम पेमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, पेमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, पेमेंट करने के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहोगे पेमेंट कर सकते हो। आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, बाइनेंस के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, या फिर आप CoinDCX, ट्रस्ट वॉलेट, आप जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो ना, आप यहाँ पर पेमेंट जो है कर सकते हो दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ किस तरीके से क्या है वो, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट कर लो, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर तो सबसे पहले अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको अकाउंट चाहिए आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। ओके ना, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, आपको जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने 5000 सेलेक्ट करके रखा है। अगर आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना है तो पे विथ INR पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस डालिएगा और कंटिन्यू पेमेंट पर आप क्लिक करना। जैसे ही कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर चले आओगे और नीचे में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे मेक पेमेंट का। तो मेक पेमेंट पर आप क्लिक करोगे दोस्त। यहाँ पर आपको डालना है नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम डालना। फ़ोन नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, जो भी आप फ़ोन नंबर यूज करते हो। लाइक यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपको ब्लर कर दे रहा हूँ। सेंड OTP पर क्लिक करना है। ओके, आपके फ़ोन पर आएगा OTP। ओके ना, तो मेरे पास भी OTP आ चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर OTP को फिल कर लेता हूँ। तो OTP, ओके, OTP यहाँ पर ओके ना, OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, और पैन कार्ड ऑप्शनल है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे, पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, टैक्स वगैरह ऐड करके। तो आपको क्या करना है, इस वाले स्कैनर पर पेमेंट करना है और आपको इंतज़ार करना है। ऑटोमेटिक से जो है ना आपका पेमेंट हो जाएगा और आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे आप फंडिंग अकाउंट वाले वेबसाइट पे। ओके, तो ये काम आपको कर लेना है। याद रखना, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, जब भी आप पेमेंट करते हो इस वाले QR कोड पर, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन को बैक नहीं करना है, खुद से ये बैक हो जाता है। आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बैक कर देते हो तो प्रॉब्लम्स आपके साथ ही होने वाले। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको डिसाइड करना। ओके, तो मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अभी के टाइम मैंने आपको पेमेंट करने का तरीका बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन है। ओके ना,
पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको क्रिप्टो में वॉलेट पेमेंट करना है लाइक USDT में, तो आपको पे विथ क्रिप्टो पर क्लिक करना है। सबसे पहले अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, लाइक मैंने 2 स्टेप वाला $5000 वाला सेलेक्ट करके रखा है। पे विथ क्रिप्टो पर क्लिक करते हैं दोस्त। जैसे ही पे विथ क्रिप्टो पर क्लिक करोगे, सबसे पहले तो ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डालना, और नाम डालना, और फ़ोन नंबर, जो भी आपको फ़ोन नंबर डालना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा और वॉलेट ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा। तो आपकी इच्छा है, जो करना होगी करना। लाइक आप बाइनेंस से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, CoinDCX से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आपको वॉलेट ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। वॉलेट ट्रांसफ़र पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एथेरियम सेट होगा, तो आपको एथेरियम पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है, लाइक मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना बाइनेंस स्मार्ट चैन, ओके ना, बाइनेंस स्मार्ट चैन मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आपके पास ये होगा तो बाइनेंस स्मार्ट चैन आप सेलेक्ट करना, और उसके बाद USDT सेलेक्ट करना, ओके ना, USDT आप सेलेक्ट करना, ओके, बाइनेंस स्मार्ट चैन, ओके ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ में कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस स्मार्ट चैन, ओके ना। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए ही ये चीज़ें सर्च कर रहा हूँ। थोड़ा सा गाइज तो थोड़ा सा गाइज, थोड़ा सा बाइनेंस स्मार्ट चैन को, और ओके ना, थोड़ा सा गाइज जस्ट होल्ड करो, क्योंकि आपका यहाँ पर फ़ी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप ट्रॉन में पेमेंट करते हो ना, तो $3 $3.5 का लग जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पर कॉमन नाम, हाँ सही समझ रहे हो, सही है, ओके। आपको यही चीज़ें सेलेक्ट करना है, बाइनेंस स्मार्ट चैन सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर USDT सेलेक्ट करना है, और रिवेल पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे रिवेल पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है, इस वाले स्कैनर पे या फिर नीचे में आपको USDT एड्रेस देखने को मिल रहा है, क्या करना है, BEP20 से जो है आपको पेमेंट करना है दोस्त। जी हाँ, आपको पता होगा BEP20, जी हाँ सही सुन रहे हो, BEP20 लाइक आप बाइनेंस के अंदर भी देखने को मिलता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी देखने को मिलता है, CoinDCX के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जब आप एड्रेस फिल करोगे ना, जब आप एड्रेस फिल करोगे, लाइक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो डॉट्स है ना वो मैं क्लियर कर सकूँ। लाइक मैं बाइनेंस यूज करके मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को मैं बस दिखा दे रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको ये करके बता रहा हूँ ताकि आपके मन में जो डॉट्स है ना वो क्लियर कर सको, ओके। तो जस्ट आपको बाइनेंस को ओपन कर लेना है। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं वो चीज़ें फ़ोन में कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ये चीज़ आपको ही पता है, ओके। तो आपको करना कुछ नहीं है, बाइनेंस को ओपन कर लेना है। तो हमारा फ़िलहाल ओपन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि हमारा लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले तो हम यहाँ पर से लॉगिन कर लेते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा गाइज, उसके लिए सॉरी। तो कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करते हैं। बाइनेंस को मैं लॉगिन कर रहा हूँ, किधर गया यार, ओके सॉरी यार, बोलते हैं ना जल्दबाजी में कोई काम सही से नहीं होता, वही चीज़ है गाइज, वही चीज़ है कि अभी के टाइम कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं फाइनली लॉगिन कर चुका हूँ अभी, ओके ना। लॉगिन करने के बाद करना कुछ नहीं है, बाइनेंस के अंदर आपके पास USDT पड़ा होगा किसी भी क्रिप्टो वॉलेट के अंदर, तो आपको नीचे एसेट वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। जब आप बाइनेंस ओपन करोगे ना, तो एसेट वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना, जो कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार कर लो गाइज, अभी मैं इसे स्किप करता हूँ। लाइक जैसे कि मेरे अकाउंट में, जैसे कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर $500 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, ओके। $500 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, नज़र नहीं आएगा आई थिंक, कोई नहीं। आपको सेंड पर क्लिक करना है, विड्रॉ क्रिप्टो पर क्लिक करना है, और सीधा सा USDT सेलेक्ट करनी है, और जो भी एड्रेस है ना, एड्रेस को आपको यहाँ पर लाइक मैं ये कर लेता हूँ, ओके ना, एड्रेस को मैं
स्कैन कर लेता हूँ। ओके, एड्रेस जैसे ही स्कैन करोगे ना तो ये एड्रेस जो है सही तरीके से नहीं होगा, तो एड्रेस को आपको सही तरीके से फिल करना है। लाइक 0 से स्टार्ट होता है तो 0 के पहले जो भी चीज़ें हैं वो आपको हटा देना है दोस्तों। ओके ना, 0 के पहले जो भी चीज़ें हैं हटा देना है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा ना कॉपी पेस्ट ही कर लेना, वही चीज़ें बेस्ट होगी मेरे हिसाब से मानो तो, क्योंकि ऐसे करोगे तो बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि ये चीज़ें मैच नहीं करती है मेरे हिसाब से मानो तो। ओके, तो 11 CDE 44E। ओके, तो ये चीज़ें कर लेता हूँ मैं। ओके ना, लाइक मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से कर लेता हूँ। आप एड्रेस को ना अच्छे से मिला लेना, अगर गलत एड्रेस पे भेज दोगे ना भाई तो दिक्कत हो जाएगा। एड्रेस को अच्छे तरीके से मिला लेना, जो भी एड्रेस नीचे में देखने को मिल रहा है उस एड्रेस को अच्छे से आपको फिल कर लेना है दोस्त। एड्रेस वाले ऑप्शन के अंदर नेटवर्क जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर BEP20 सेलेक्ट करना। ओके, BSC BEP20 का ऑप्शन आता है, BNB स्मार्ट चैन भी जिसे बोलते हैं। ओके ना, BNB स्मार्ट चैन जिसे बोलते हैं। ओके, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है और सीधा सा क्या करना है, अगर और यहाँ पर जैसे कि $36.61 है तो आपको इतना से कम का पेमेंट नहीं करना है, इससे ज़्यादा का ही पेमेंट करना है। तो 36.62 करोगे ना, अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पेमेंट करोगे ना 36.61 है तो आपको पेमेंट कितने का करना है, 36.62 का करना है, क्योंकि 0.1 जो है यहाँ पर फी लगता है दोस्त इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी आप जितने का भी पेमेंट करो आपको जस्ट यहाँ पर जो है ना ये वाला आपको एक बढ़ा देना है। जैसे 61 है तो 62 हो जाएगा, अगर 70 रहता तो 71 कर देता, 50 होता तो 51 कर देता। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, एक डिजिट बढ़ा कर करना है। जब आप पेमेंट करोगे ना तो आप चेकआउट करना, लाइक मैं कैमरा में दिखा देना चाहता हूँ, दिखेगा नहीं यार, दिक्कत वही है यार, दिखेगा ही नहीं, चीज़ वही है। ओके, तो आपको पेमेंट अच्छे तरीके से करना है, जितना का पेमेंट दिखाया जा रहा है उतने का ही पेमेंट करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ओके ना, तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, मैं बस आपको मैं बता रहा था। जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कर दोगे आपको इंतज़ार करना है, ऑटो रीडायरेक्ट आप यहाँ पर हो जाओगे और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली आपको जो है अकाउंट का ID पासवर्ड दे दिया जाएगा दोस्त, और आप जाकर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी इस वाले प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बना कर दे दूंगा। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और मैंने हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा दिया है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने हर एक चीज़ बता दिया है। बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्त कि आप कितने डॉलर का अकाउंट लेने जा रहे हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हो, रेफर कोड भी मैं आपको दे दिया हूँ। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर दोस्त।